राम राम सा दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज दोस्तों हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, आप सभी जानते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होती है अपनी जिसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इसमें आपके समथिंग 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम उसके बाद में हम अपनी सब्जेक्ट पर भी आएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, क्या इसका क्षेत्र है, क्या इसका महत्व है, स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को सीखने से पहले हमें शिक्षा शब्द को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों हम शिक्षा शब्द को सीखने के लिए शिक्षा को हम दो प्रकार से सीखते हैं। देखो, शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, पहले सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखो बेटा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति दो भाषाओं से हुई है, दो आधार पर हुई है। सबसे पहले तो हुई है एक विश्व के आधार पर, ठीक है, दूसरी हुई है भारत के आधार पर, बेसिस ऑफ वर्ल्ड, सेकंड बेसिस ऑफ इंडियन। ठीक है, विश्व के आधार पर शिक्षा की उत्पत्ति भी दो प्रकार से हुई है। एक है लैटिन भाषा के आधार पर, और भारत में शिक्षा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के आधार पर। ठीक है बच्चों, विश्व में उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के आधार पर और भारत में उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के आधार पर। अब देखो, लैटिन भाषा में भी दो शब्द हैं, ई और ड्यूको। ई और ड्यूको। देखो, ई का मतलब अंदर, ड्यू का मतलब बाहर, अंदर से बाहर निकालना शिक्षा है। ठीक है, ई मतलब अंदर से, ड्यूको मतलब बाहर निकालना। हमारे अंदर, मानव के अंदर जो ज्ञान है उसको अंदर से बाहर की ओर निकालना। लैटिन भाषा के आधार पर ये हमारा होगा, विश्व में लैटिन भाषा के आधार पर दो शब्दों से मिलकर के शिक्षा बनेगी। बोलते ना एजुकेशन, ई और ड्यूको, एडुकर, तब बनेगी शिक्षा। अब चलते हैं बेटा भारत के आधार। भारत में जो शिक्षा का आधार था वो संस्कृत भाषा से लिया गया। संस्कृत भाषा में एक धातु आती है शिक्ष धातु। ठीक है, शिक्ष धातु, शिक्ष धातु को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीखना। अब देखो, एक बार यहां तक आपको रिवाइंड करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम सीख रहे हैं शिक्षा। शिक्षा का क्या अर्थ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। शिक्षा की उत्पत्ति दो आधार पर हुई थी, एक तो विश्व के आधार पर, एक भारत के आधार पर। विश्व में जो आधार लिया था वो आधार था लैटिन भाषा के आधार पर ली हुई थी, और जो संस्कृत भाषा, भारत में जो उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत भाषा के आधार पर हुई थी। लैटिन भाषा की जो दो शब्दों से शिक्षा निकल के आई थी, एक तो थी ई, एक ड्यूको। ई का अर्थ था अंदर से, ड्यूको था बाहर निकालना। यानी कि मानव के अंदर जो ज्ञान है, जो समझ है, जो अंदर जो भी भाव है, उसको, अंदर के भाव को बाहर निकालना शिक्षा है। अब है भारत में। भारत में संस्कृत जो भाषा थी उसमें एक धातु है शिक्ष धातु, जिसको बोलते हैं सीखना। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीखना। इसकी उत्पत्ति शिक्ष धातु के आधार पर हुई है, तभी जाकर के शिक्षा बनी है। अब देखो आगे इसको समझते हैं।
देखो बच्चों, अभी हम लैटिन भाषा में जो चल रहे थे ई और ड्यूको। देखो बच्चों, ड्यूको का मतलब क्या होता है? ड्यूको का मतलब होता है नेतृत्व प्रदान करना। क्या होता है? नेतृत्व। अच्छा ये बताइए, जब आपने जन्म लिया था तो आपको पता था कि आप टीचर बनोगे, या आप डॉक्टर बनोगे, या आप पुलिस बनोगे, या आप आर्मी में जाओगे? जब इंसान जन्म लेता है तो क्या उसको पता था कि वो क्या बनेगा? नहीं। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी ज्ञान, उसकी समझ, उसके जो मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं ना, उसके आधार पर उसके माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे में क्या क्षमता है। उसके आधार पर उसको नेतृत्व प्रदान किया जाता है, उसकी समझ के आधार पर कि हाँ अब तो इस लाइन में जा सकता है। तभी तो उसको शिक्षा देते हैं कि भाई आप इस फील्ड में जाओगे तो आप टीचर लाइन में जाओगे, इस फील्ड में जाओगे तो आप डॉक्टर लाइन में जाओगे। तो वही है ड्यूको। ड्यूको का मतलब नेतृत्व प्रदान करना। अब हम आए थे यहाँ पर दूसरा हमारा चल रहा था शिक्ष धातु, सीखना। देखो बच्चों, आपको मनोविज्ञान में आपने एक राइटर है क्रो एंड क्रो, ठीक है, नाम आपने शायद सुना होगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा क्या है। उन्होंने बताया कि जब इंसान जन्म लेता है ना तो वो एक पशु के समान होता है, मतलब पशु से मानव बनना। पशु से मानव बनना, ये एक शिक्षा है, ठीक है। दूसरा उन्होंने दो शब्द समझाए थे। एक था व्यक्तिकरण, जिसको व्यक्तित्व भी बोल सकते हैं, व समाजीकरण। देखो, व्यक्तिकरण व समाजीकरण, ठीक है। व्यक्तिकरण व समाजीकरण की दोनों की प्रक्रियाओं को समझ करके जो भी इंसान आगे बढ़ता है, जो आधार उसको आगे बढ़ाता है, वही शिक्षा है। व्यक्तिकरण व समाजीकरण की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। दूसरे शिक्षा की परिभाषा एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बच्चों 9 तो भाषाओं का ज्ञान था, आप सभी जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हम सबने सुन रखा है। उनके पास 32 तो डिग्रियां थी, ठीक है, और उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने शिक्षा को एक बड़ी स्पष्ट और सरल लाइन में समझाया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना आगे दौड़ेगा, उतना आगे भागेगा, उतना आगे जाएगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना भागेगा। आई होप आपको शिक्षा समझ में आ गई होगी। व्यक्तिगत का मतलब हो गया पशु से मानव बनाना। समाजीकरण का मतलब क्या हो गया कि जब जैसे कोई बालक है, ठीक है, कोई बालक समाज में रह करके, जन्म तो उसने ले लिया, समाज में रह करके समाज के प्रथाओं को, समाज के रीति रिवाजों को, समाज के नैतिक मूल्यों को समझ करके आगे बढ़ता है, वह समाजीकरण होता है। तो व्यक्तित्वकरण जो पर्सनली होता है, समाजीकरण जो समाज के साथ में, नैतिक मूल्यों के साथ में, जब दोनों प्रक्रियाओं के साथ में व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही शिक्षा है, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो के हिसाब से, क्रो एंड क्रो ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी बहुत ही सरल और स्पष्टीकरण अभिव्यक्ति में बहुत सारी परिभाषाएं दी है, जिनको हम आगे समझेंगे। आज हमारा मनोविज्ञान का पहला टॉपिक था, पहला दिन था, जिसको शिक्षा मनोविज्ञान के साथ में पहले सबको शिक्षा को समझना था। क्या शिक्षा का अर्थ होता है, क्या शिक्षा का महत्व होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। और बच्चों, जो आज हमने समझा है इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन गए हैं,
अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना होगा, इस टॉपिक को समझा होगा, तो आपके एग्ज़ाम में आने के हिसाब से कम 5 या 6 क्वेश्चन बन गए हैं। और आगे भी हम शिक्षा को समझा है, आगे मनोविज्ञान को समझेंगे, रोज़ एक ना एक टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कोई भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, पर धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करना। और अगर आपको जैसे मैंने आपको जैसे जिस डायग्राम से समझाया है ना बच्चों, जिस डायग्राम से समझाया उस डायग्राम को अगर आप माइंड में रख करके आगे बढ़ोगे तो वो आपको जल्दी से जल्दी याद होगा, स्थायी याद होगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से आगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि क्या है शिक्षा, क्या है मनोविज्ञान। थैंक यू दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, खुद तक मतलब समझने की कोशिश करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ प्रॉब्लम आई है या क्या पसंद आया है। ओके, थैंक यू।